जय सच्चिदानंद प्रभु। आ, आज हम लोग जो विषय लाए हैं प्रभु, आज मंगलवार है तो मैं समझा क्यों नहीं हनुमान चालीसा के इस चौपाई के गूढ़ अर्थ को समझें प्रभु। क्योंकि सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसका जो है चौपाई नंबर 38वां, तो जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो इसका अर्थ हम काफी अलग अलग लगाते हैं कि जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। प्रभु इस गूढ़ अर्थ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सतबार जो है न 7 बार है न 100 बार है। अगर ऐसा रहता तो हम तो बहुत बार पढ़कर थक गए, लेकिन सुख मिला नहीं, महासुख की तो बात छोड़िए। तो हम इस सही अर्थ को समझें प्रभु कि तुलसी बाबा क्या बोलना चाहते हैं हनुमान चालीसा के इस चौपाई पर। तो जो है, जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। क्योंकि दूसरा जो इस पार्ट आता है हनुमान चालीसा का, वो हम नहीं ध्यान में करते हैं कि छूट ही बंदी महासुख होई। तो सतबार जो है ये पाठ जो है सत्य का पाठ है, सतबार। ठीक है, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं एतबार कि आपका कोई एतबार नहीं है, उसका ये अपोजिट समझ लीजिए, उल्टा सतबार कि आप पूरा का पूरा ये सत्य। तो हम लेसन ऑफ ट्रुथ हम इसको समझें, एतबार का जैसे अपोजिट सतबार। सो हम सत्य में नहीं जी रहे प्रभु, क्योंकि हम जिस शरीर में हैं वो उस शरीर रूपी घर को ही हम अपना स्वरूप समझ लिए कि हम शरीर, तो हम भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि हम शरीर तो है नहीं। शरीर समझकर ये शरीर आत्मा को रहने के लिए घर है, जो हमारा स्वरूप है, हम उसको ही समझ लिए कि मैं शरीर हूं और मन मालिक बैठा हुआ है। तो प्रभु जो हम अपने स्वरूप का जब समझेंगे, दर्शन करेंगे, तो हम महासुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना अपने स्वरूप को जाने पहचाने हम बंधन से नहीं निकल सकते हैं। हम शरीर रूपी घर में स्वयं कैदी बने हुए हैं, तो उस कैद से कैसे निकला जाए। तो ये भ्रम में हम न रहें प्रभु कि हम 7 बार और 100 बार पढ़कर महासुख में चले जाएंगे यहाँ से, तो वो नहीं है प्रभु, इसको समझिए। क्योंकि बहुत लोग कोशिश किया होगा 7 बार, तो सुख ही नहीं है महासुख का। क्योंकि देखिए, अगर हम हनुमान भक्त हैं तो भक्ति की परिभाषा हम समझ लें, स्वस्वरूपानु अनुसंधान भक्ति इति अभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना यही भक्ति है। भक्त वो है जो विभक्त नहीं है, बटा हुआ नहीं है। तो जो शरीर में जो रह रहा है वो शरीर ही है, देह में जो रह रहा है वो देही है। इसलिए गीता में हर जगह जो आया है आत्मा के लिए शरीरी देही, तो ये तो एक उपनाम है। क्योंकि आत्मा की शक्ति इतनी ही नहीं है शरीर, क्योंकि वो शरीर में रह रहा है, इसलिए उपनाम आ गया शरीरी देही। क्योंकि आत्मा जब हमारे शरीर में उतरती है तो अपनी शक्ति को बिल्कुल छोटा करके, क्योंकि अगर अंश आत्मा में आती है, आत्मा पूर्ण आत्मा हमारा शरीर झेल नहीं सकता है प्रभु, तो स्वबस आत्मा जो है अपनी शक्ति को कम करके हमारे अंदर आती है। तो हमारा जो सही स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा। गीता में भी देखिए अध्याय 18वां में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हमारे शरीर में सब में ईश्वर हृदय देश में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस शरीर रूपी यंत्र में बार बार भ्रमण कर रहे माया, अपनी अज्ञानता के चलते। अगर महासुख हो जाता तो फिर तो ये जन्म मरण का चक्कर ही बंद हो जाता। तो हमें प्रभु अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, शरीरी हैं।
देह नहीं है, देही है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तभी आत्मा परमात्मा की मिलन होगी और तभी हम महासुख को प्राप्त कर सकते हैं। हम आत्मा को भी छोटे में आकलन करते हैं। अगर वेदा का देखिए अथर्ववेद, तो उसमें क्या बोलते हैं, मांडुक्य उपनिषद से आती है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो हमको बिना अपने स्वरूप का दर्शन हुए हम भ्रम में जी रहे हैं, और जब तक भ्रम का भंजन नहीं होगा महासुख नहीं होने वाली है प्रभु। तो हम भ्रम में न जिए, आजकल हम भ्रम में और लोभ में जी रहे हैं, तो महासुख मुश्किल है। तो इस चीज को हम समझे प्रभु, तो कैसे हम अपने स्वरूप का दर्शन करें। देखिए हनुमान जी जैसा कोई ध्यानस्थ रहा नहीं, तो हनुमान जी का हम ध्यान करें, हम काउंटिंग में ना जाएं, गणना में कि 7 बार करें 100 बार करें। मतलब देखिए कि हम हनुमान जी को ये बना रहे हैं कि हम आपको अभी 100 बार पाठ कर लिया, आप हमें महासुख दे दो। तो आप हनुमान जी जैसा अगर हम हनुमान भक्त हैं तो ध्यान करें, हैं सो ध्यानस्थ रहे। तो जब हम ध्यान करते हैं तो अपने स्वरूप का पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर ही है, देह नहीं है, देही है। हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा से मिलती है। सो प्रभु सबसे जरूरी है स्वस्वरूपानु अनुसंधाने भक्ति इति अभिधीयते। इस भक्ति का परिभाषा समझिए प्रभु, अनुसंधान मतलब, और ये कितने जन्म लग जाएंगे, हम बार बार आ रहे हैं, कहाँ हम बंदी से निकल रहे हैं क्या, हम बड़े बड़े बंदी बने हुए अपने ही शरीर में। तो हम स्वयं को धोखा ना दे प्रभु, है बंदी छूट है बंदी महासुख, जब तक बंधन छूटेगा नहीं महासुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए ध्यान जो है हमें होश पूर्वक जीना सिखाती है, अवेयरनेस है, तो हम अवेयर हो जाते हैं। इस तरह का हम भटकेंगे नहीं प्रभु। सो आपको आहत नहीं लगने चाहिए प्रभु। हमने ये सोचा कि जो सही मीनिंग हम समझे, 7 बार सत्य का पाठ है, लेसन ऑफ ट्रुथ। तो लेसन ऑफ ट्रुथ यही है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर ही हैं, देह नहीं है, देह ही है, हम आत्मा है। तो ये हमारा स्वरूप जिस दिन जान जाएगा तो हम मिल ही जाएंगे परमात्मा में। तो पहले वो अनुसंधान करके हम ध्यान रहे, डेली ध्यान करेंगे, नहीं तो हम कितने बार आए मृतलोक में, कहाँ अगर बंदी हमारी छूट जाती, बंधन छूट जाती, तो हम कहाँ एक दूसरे से बात करते प्रभु। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा ध्यानस्थ रहे, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, तो आपके ये प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगी प्रभु। ये क्या तुलसी बाबा बोल रहे हैं कि ये जो 7 बार पाठ कर जोई है छूट ही बंदी महासुख होई। हम एक्सप्रेस जैसा पढ़ते रहते हैं हनुमान चालीसा, और ये सोच के कि हम 100 बार पढ़ लेंगे तो महाबंधन से निकल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं प्रभु, उसको आप ध्यानस्थ में हनुमान जी ही आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे ध्यान में, है प्रभु। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और मेरी अंतिम जो स्लोगन रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाए और धरती को स्वर्ग बनाए। हनुमान जी इतना शक्तिवान कौन है, तो उनको छोड़ना नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। वही तो महागुरु हैं जो कि ब्रह्म को जीव से मिला देते हैं। भगवान राम को सुग्रीव के पास लेके आ गए, बाकी गुरु जो है ना वो तो जीव को शिव के पास ले जाते हैं, जीव को ब्रह्म के पास लेके जाते हैं। तो ऐसे सुग्रीव के पास, सुग्रीव को नहीं ले गए, राम को ही लेके आ गए सुग्रीव के पास। तो समर्थ गुरु है प्रभु, तो वो उनके मतलब को समझा जाए कि हम जो है महासुख क्यों नहीं पा रहे। बहुत बार हम कोशिश किए होंगे, 7 बार 100 बार के चक्कर में। सो जय सच्चिदानंद प्रभु। अभी मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आप सब लोग आनंद में रहें, ध्यानस्थ रहें। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।